हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो पेपर सॉल्यूशन 28 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिरीषा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल जाट नौकायान बिल्कुल सही है। देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक बिल्कुल सही है। अवनी लखेरा निशानेबाजी है, तो भारोत्तोलन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोपावाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की? आंसर डी, तेज कवि जैसलमेरी। रम्मत जैसलमेर से इसका उद्भव हुआ है और प्रसिद्ध रम्मत पूछे तो बीकानेर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक नृत्य में डफली, घुरलिया, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालबेलिया। कालबेलिया जाति के नृत्य है शंकरिया, पणिहारी, इडोनी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है, बिल्कुल सही। कथन नंबर 2, इसमें 26 विभिन्न बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं के मध्य से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, बिल्कुल सही कथन है ये भी। कथन नंबर 3, नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल सही। कथन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। यह अभी नहीं किया है राष्ट्रीय परियोजना, इसकी चर्चा चली थी लेकिन अभी तक इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है, तो ये कथन गलत है। तो सही कथन है 1, 2 और 3, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाने वाला ज्वालामुखी क्षेत्र है कटमई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रॉकीज पर्वतमाला की एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है मंदिर और उनके स्थान दिए हुए हैं, कौन सा मंदिर सुमेलित नहीं है वो राइट आंसर होगा? तो विभीषण जी का मंदिर एथुनकोटा बिल्कुल सही। सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर बिल्कुल सही, जहाँ प्रथम रोप वे बनाया गया था। सिरे मंदिर जालोर ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र या खंड में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है, ये एक तो शुष्क क्षेत्र है, मुख्य मरुस्थली भाग है, तो इसलिए अति शुष्क तथा आंशिक सिंचित क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, सियाल, सीमा और निफे है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है एंड इसका राइट आंसर होगा कि ये पृथ्वी की परतें हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पृथ्वी की परतें हैं सियाल, सीमा और निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाने वाला आभूषण मेमंद महिलाएं सिर पर पहनती है। नेक्स्ट है रखड़ी भी सिर पर पहनने वाला आभूषण है महिलाओं का। और डी, कंदोरा कमर में पहनती है महिलाएं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मोरखा महिलाओं द्वारा नहीं पहने जाने वाला आभूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित कीजिए सूची नंबर 1 व सूची नंबर 2 को। तो इसमें मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में, एक का ऑप्शन है आंसर है सी। नागरहोल कर्नाटक में, साइलेंट वैली तमिलनाडु में और वायनाड वन्य जीव अभयारण्य है केरल में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरासिया जनजाति के में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो घरासिया जनजाति की बात करें तो घरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को सहरोल कहा जाता है, सहरोल इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जैसा कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये क्वेश्चन बोनस में जाएगा, बोनस में जाने की संभावना है। राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें यह आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है से लिया गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। अकृषि क्षेत्र 8.10 ये गलत है। बाकी चालू पड़त भूमि क्षेत्र 5.22% ये बिल्कुल सही है। वन क्षेत्र 8.05% ये भी सही है। तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र 51.85% ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। सेकंड, पेंटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है। तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत की श्रेणी में स्थित, ये बिल्कुल सही है। थर्ड, इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो 1, 2 व 3 तीनों सही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ मरुस्थल दे रखे हैं और एक तरफ देशों के नाम, तो ये क्वेश्चन विश्व भूगोल से है। नूबियन मैक्सिको, सोनोरान ऑस्ट्रेलिया, चिहाहुआ चीन और अटाकामा चिली, तो इसका राइट आंसर है अटाकामा चिली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बिकॉज यहाँ नूबियन मैक्सिको नहीं है, मैक्सिको नूबियन मरुस्थल है अफ्रीका में। सोनोरान मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये है यूएसए में। चिहाहुआ भी चीन में नहीं है, ये भी यूएसए में है। अटाकामा बिल्कुल सही है चिली में, तो राइट आंसर डी अटाकामा चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों को मुलक मीठा पीठ किसने कहा? तो ये कहा है शंकरदान सामोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी राग तथा रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये मालवी की उपबोलियां हैं। इसे रागड़ी जो है वो सबसे कर्कश बोली है राजस्थान की, और सबसे कठिन बोली तो हाड़ौती कठिन बोली है। नेक्स्ट है केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? केसरिया जी का मेला दुलेव गांव। दुलेव कहाँ है? ऋषभदेव गांव उदयपुर, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक तथा उसके स्थल दिए गए हैं। सही सुमेलित है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। सही सुमेलित है कहीं दे रखा होता है, सही सुमेलित नहीं है। ए महान ब्रंश, सीमा ब्रंश, संतूर, बूंदी। बी ऑप्शन है सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर, आकल वुड फॉसिल्स मंडौर जोधपुर और स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा। ओकल वुड फॉसिल्स तो जोधपुर नहीं है, यहाँ से हमें पता चल रहा है जैसलमेर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महान सीमा ब्रंश, संतूर, बूंदी। नेक्स्ट है दीर्घ ज्वार आते हैं, कब कब आते हैं दीर्घ ज्वार? तो ये आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही दिन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णिमा और अमावस्या। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? 13 ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी के मेले का को आकर्षित करने का वाला नृत्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी। 13 ताली नृत्य तो कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो पादरला गांव पाली से इसका उद्गम हुआ है। पादरला गांव पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आभूषण और वो कहाँ पहना जाने वाला अंग है जहाँ वो आभूषण पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मुंदरी अंगुली बिल्कुल सही, टड्डा बाजू बिल्कुल सही, नेवरी पैर ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, रमजोल कमर में नहीं, रमजोल पैर में पहना जाने वाला आभूषण है, पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी रानी की छतरी फेमस है अलवर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 14। ऑप्शन नंबर ए 14 इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी बिल्कुल राइट, चिपको आंदोलन गौरा देवी बिल्कुल राइट, और अपिक्को आंदोलन कर्नाटक में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी सही है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो कब तक 100% नामांकन करने का लक्ष्य है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 2030 तक। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें 48वां स्थान रहा है भारत का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। यहाँ अगर पैरा ओलंपिक का अगर पूछे तो पैरा ओलंपिक में इंडिया का स्थान रहा है 24, और 24 का डबल 48 और 48 रहा है टोक्यो में, तो राइट आंसर टोक्यो 48। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? इसका राइट आंसर होगा ए किशन बाग।
प्रथम डेजर्ट पार्क है जयपुर का। ओके गाइस, नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस जिनका लेवल काफ़ी ठीक था वीडियो एग्ज़ाम में। निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो छठे विधानसभा चुनाव के बाद ये संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। उससे पहले 176 थी, फिर उसको बढ़ाकर 184 की, और अभी वर्तमान में 200 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध हम सभी को पता ही है, स्थानीय स्वशासन से है, पंचायती राज तथा स्थानीय स्वशासन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ तथा राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? प्रशासनिक संबंध पूछा है यहाँ पर, तो प्रशासनिक संबंध है भाग 11 अध्याय 2। राज्य के यदि राजनीतिक संबंध पूछता तो भाग 11 अध्याय 1 होता, लेकिन यहाँ प्रशासनिक संबंध के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो 161 क्षमादान शक्ति, ये बिल्कुल सही है। 167 अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। और यदि राष्ट्रपति का बोले कि अध्यादेश कब कौन से अनुच्छेद में है, तो 123 में है। ये राष्ट्रपति का है, ये राज्यपाल का है। 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 165 में है महाधिवक्ता, तो ये ऑप्शन गलत, ये सुमेलन गलत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं तथा उन्हें शपथ दिलाते हैं, ये बिल्कुल सही है। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ तथा प्रतिज्ञा का प्रारूप शामिल है, ये कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, यह भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, बिल्कुल सही कथन है ये। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, वह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल गलत है। लोकायुक्त जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये अजमेर में, नसीराबाद में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? इसका राइट आंसर होगा सांख्यिकी अधिकारी का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो पशुपालन सूचीबद्ध है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी है, और लघु वन उपज भी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांजी हाउस सूचीबद्ध नहीं है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1973, जैसे कि हमने ऊपर एक कथन में देखा भी था, उसमें ऑप्शन जो ईयर दे रखा था वो 1973 था, तो यहाँ राइट आंसर होगा 1973। तो यहाँ अगर हमें ये एक फैक्ट याद होता तो हमें हमारे 2 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाते। ओके।